नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स यारी के एक और लाइव सेशन में। मेरा नाम है नितिन भारद्वाज और बातचीत करेंगे यहां पर पाकिस्तान टीम के बारे में। अक्सर हमने देखा है भाई कि जब किसी भी कप्तान का या किसी भी टीम का वर्ल्ड कप खराब होता है या कोई बड़ा टूर्नामेंट खराब होता है तो उस टीम के साथ काफी सारी चीजें पोस्ट टूर्नामेंट के बाद होती हैं। कप्तान की कप्तानी के ऊपर भी सवाल उठते हैं, जिन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं आई होती है उस प्लेयर के ऊपर भी सवाल उठते हैं। और पाकिस्तान के केस में बिल्कुल ये सारी चीजें जो है वो अब होती हुई नजर आ रही हैं और होती हुई दिख रही हैं। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जो है वो खत्म हो चुका है। 4 टीमें इस वर्ल्ड कप की हमको मिल चुकी हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इन चारों टीमों के बीच सेमीफाइनल होंगे और उसके बाद 2 टीमें फाइनल खेलकर विजेता बन जाएगी, उनमें से कोई एक टीम। लेकिन पाकिस्तान की टीम की बात करें तो पाकिस्तान ने नंबर 5 पर फिनिश किया वहां पर और बिलो पार परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम की इस वर्ल्ड कप में रही। ये बेस्ट चांस है पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतने का इन एनी कंडीशन, क्योंकि ये एशियन कंडीशंस में ही वर्ल्ड कप हो रहा था। लेकिन पाकिस्तान की टीम की हम बात यहां पर इस लिहाजे से करेंगे कि अब चलो वर्ल्ड कप तो होना था सो हो गया, कप्तानी के ऊपर भी सवाल उठ चुके हैं, कैप्टनसी जाती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन ये जो वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज होने वाली है जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 टेस्ट मुकाबले खेले जाएंगे वहां पर और एक वार्म अप गेम भी होगा, 4 डे टेस्ट मैच। वहां पर कप्तान कौन रहेगा? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से पाकिस्तान की टीम बाहर हुई है, लीग मैचेस जब खत्म हुए, 11 तारीख को पाकिस्तान का आखिरी लीग मैच था, जब से वो खत्म हुआ है वो लीग मैच वो हारे हैं। 4 मैचेस 9 में से 5 उन्होंने जीते हैं और उसके बाद से ही लगातार अब बात हो रही है कि कप्तान कौन बनेगा, कप्तानी कौन करेगा। स्पोर्ट्स यारी के सोर्सेस की तरफ से कल भी आपको एक बात हमने बता दी थी, कल भी आपको बता दिया गया था कि भाई जो व्हाइट बॉल फॉर्मेट है, व्हाइट बॉल फॉर्मेट में तो बाबर आजम कप्तान नहीं रहने वाले हैं। बाबर आजम की जो कप्तानी है व्हाइट बॉल फॉर्मेट में खास तौर पर वो जा चुकी है। उनके बाद जो हमारे सोर्सेज ने तकरीबन कंफर्म किया है कि बाबर आजम के बाद अगर कोई कप्तान बनने वाला है तो आई थिंक वो मोहम्मद रिजवान होने वाले हैं। अब यहां पर भी सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई वाई इंडिविजुअल्स, बाबर के बाद रिजवान, शाहीन क्यों नहीं, फकर जमा क्यों नहीं? भाई फकर जमा आप बाद में आके उनके पैर आपने पकड़ लिए, फकर हमको जिताएंगे हमको जिताएंगे, ही इज ऑल्सो सीनियर प्लेयर। फकर जमा को भी आप कप्तानी दे सकते हो। उसके अलावा कुछ किसी यंगस्टर को आप कप्तानी दे ले, कोई यंगस्टर जो आपको लग रहा हो कि आगे चल के लंबे समय के लिए सर्व कर सकता है टीम को, अच्छा खिलाड़ी है, बढ़िया कर सकता है, उसको कैप्टनसी दे ले, वही कप्तानी। देखो रिजवान को भी देखा हुआ है, शाहीन को भी देखा हुआ है, बाबर को भी देखा हुआ है पीएसएल में भी, और बाबर की कप्तानी तो यहां पर बुरी तरीके से एक्सपोज हुई है। लेकिन व्हाइट बॉल फॉर्मेट में तो कल भी आपको ये कंफर्म किया था ऑलमोस्ट हमने कि बाबर आजम कप्तान नहीं रहने वाले। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद ये जो टेस्ट सीरीज होने वाली है, टेस्ट सीरीज का स्केड्यूल भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज के लिए लगभग ये तय हो चुका है कि बाबर आजम कप्तानी करते हुए नजर आएंगे टेस्ट सीरीज में। एटलीस्ट व्हाइट बॉल के कप्तान ना रहे, लेकिन टेस्ट मैचेस में कप्तानी जो है वो बाबर आजम कर सकते हैं। अब की टेस्ट मैचेस की अगर हम बात करें तो देखिए वहां पर उनकी कैप्टनसी बाबर आजम की ठीक रही है। हालांकि सवाल वहां पर भी थे क्योंकि जब घर में लास्ट ईयर इंग्लैंड के साथ मैचेस हुए थे, टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए हैं, उन सब ने आकर पाकिस्तान को घर में हराया था। तो अगर कोई होम टीम अपने ही घर में हार रही है तो डेफिनेटली कप्तानी के ऊपर तो सवाल उठेंगे। लेकिन इस बार की जो WTC साइकिल है, उस साइकिल में अभी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की टीम टॉप पर है, क्योंकि उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं और दोनों ही टेस्ट मैचेस जीते हैं, वो भी श्रीलंका में जाकर। तो जो उनका एक अवे टूर था वो मैचेस उन्होंने जीते। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बाबर की बात करें तो वहां पर भी नहीं थी। एज कैप्टन अच्छे दिखे थे बाबर आजम, कप्तानी ठीक रही थी टेस्ट मैचेस में, और टेस्ट मैचेस में आपको समय मिल जाता है सोचने का, टाइम होता है आपके पास। एक दिन अगर खराब होता है तो चलो कोई बात नहीं, अगले दिन आप स्ट्रेटेजी करके तैयारियां जो है वो करके आ सकते हो। लेकिन अभी यहां पर हम एक बात जरूर कह सकते हैं कि भाई टेस्ट मैचेस में कप्तानी बाबर आजम कर सकते हैं, बाबर आजम ही करते हुए शायद आपको नजर आए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में। अब जरा एक बार फिक्चर दिखाइएगा, जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज होने वाली है उसके फिक्चर अगर हम देखें यहां पर तो ये देखिए भाई, दिसंबर में शुरू होने वाली है, तकरीबन अब ज्यादा दिन बचे नहीं हुए हैं, 13 तारीख आज हो गई है, तैयारियां लगभग 15-20 दिन है
और तैयारियां जो है टेस्ट सीरीज की मेरे ख्याल से शुरू हो जाएंगी। अभी तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि भाई जगह किस किस को मिलेगी टेस्ट मैचेस में। शाहीन होंगे नहीं होंगे, क्योंकि शाहीन को आप देख लें लगातार वो खेल रहा है आदमी। आप इस साल से देख लें, कभी वाइटैलिटी खेलते हुए नजर आते हैं, कभी लंका प्रीमियर लीग, कभी टेस्ट मैचेस, कभी ओडीआई मैचेस, कभी अफगानिस्तान सीरीज। तो ऐसे में अगले साल जो है आपका T20 वर्ल्ड कप भी है, उसको भी मद्देनजर रखना है पाकिस्तान की टीम ने। शाहीन को भी देखना है, वहां पर वर्कलोड मैनेजमेंट भी देखना है। तो ये भी दिलचस्प होगा कि भाई टीम क्या होगी, कौन कौन से प्लेयर जो है वो टीम में होंगे। लेकिन यहां पर देखिए सबसे पहले 6 दिसंबर को पाकिस्तान वर्सेस प्राइम मिनिस्टर्स 11 4 डे वार्म अप गेम है। मेन सीरीज जो है वो शुरू होगी 14 दिसंबर से। तो तकरीबन आप कह सकते हो आज 13 तारीख है, 14 दिसंबर से शुरू होगी। 1 महीना है पाकिस्तान के पास, और 1 महीना मेरे ख्याल से इनफ टाइम है किसी भी टीम को अपने आप इंट्रोस्पेक्शन करने का, उसके साथ साथ टीम बनाने का इनफ टाइम होता है, प्लेयर्स को रेस्ट देने का। यहां पर अगर आप देखें तो 4 डे वार्म अप गेम होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस प्राइम मिनिस्टर 11 का। कैनबरा में टेस्ट मैच होगा, 4 डे मैच। उसके बाद जो मेन सीरीज है वो शुरू होने वाली है। पहला टेस्ट मुकाबला होगा 14 दिसंबर को पर्थ के मैदान पर, है ना। उसके बाद आप देख ले तेज तर्रार पिच रहती है, बाउंसी पिच। सेकंड मैच जो होने वाला है वो होगा आपका मेलबर्न में 26 दिसंबर को। वो सुबह 4:30 बजे शुरू हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन टाइम से। और उसके बाद अगर आप देखें थर्ड टेस्ट मैच जो है वो होगा सिडनी में, वो भी सेम टाइमिंग पर शुरू होगा, जो कि 3 जैन को शुरू होने वाला है। यानी कि दिसंबर में 2 टेस्ट मुकाबले पाकिस्तान खेलेगी और तीसरा मैच इस सीरीज का जो है वो खेलेगी आपका सिडनी में, वो भी 3 तारीख को। और ये सीरीज जो है वो डेविड वार्नर के करियर की आखिरी टेस्ट सीरीज होने वाली है। पहले ही वो अनाउंस कर चुके हैं कि डेविड वार्नर इसके बाद, इस सीरीज के बाद टेस्ट मैचेस से संन्यास लेने वाले हैं। तो डेविड वार्नर के लिए भी आखिरी सीरीज होने वाली है। लेकिन बाबर आजम की बात करें, और जितने बाबर आजम के चाहने वाले हैं, आ जाओ वापस आ जाओ, जितने बाबर आजम के चाहने वाले हैं, बाबर आजम को जो प्यार देते हैं, बाबर के जो फैंस हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर ही है भाई ये कि एटलीस्ट व्हाइट बॉल कप्तानी चलो जा रही है, लेकिन रेड बॉल कैप्टनसी में बाबर आजम कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक चीज और जिसके ऊपर बात करनी बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा जरूरी है, आप सभी लोग भी जो है वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें आप सभी लोग। बड़ी अहम बात है, वो अहम बात यह है भाई कि बाबर आजम के लिए ये अल्टीमेट टेस्ट होने वाला है। क्यों अल्टीमेट टेस्ट होने वाला है जरा आप समझिएगा, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये बाबर आजम के लिए अल्टीमेट टेस्ट होने वाला है। अगर मैं अपने आप को बाबर आजम रखूं, अगर मान के चलो कि मैं इस वक्त बाबर आजम हूं, तो मेरे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि अभी मुझे अपनी कप्तानी भी बचानी है। हालांकि कैप्टनसी बचेगी नहीं वाइड बॉल फॉर्मेट की, लेकिन कैप्टनसी भी बचानी है, टीम में जगह को जस्टिफाई भी करना है, मेरी खुद की परफॉर्मेंस भी नहीं है, और जो सीरीज आ रही है शायद उस सीरीज में कप्तान मैं ही रहूं, तो अगेन मेरे को उसी प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरना पड़ेगा। कप्तानी मुझे करनी पड़ेगी, जबकि कप्तानी शायद मेरी अहलियत नहीं है, मैं उसके कप्तानी मेरे बस की है नहीं। वही बाबर आजम के साथ होने वाला है। बाबर आजम जो है वो टेस्ट मैचेस में कप्तानी करेंगे वहां पर जाकर, लेकिन अगेन उनको प्रूव तो करना होगा ना भाई। फुल स्क्रीन ही आ जाओ, अगेन उनको प्रूव तो करना ही होगा ना बाबर आजम को कि यार आई एम गुड इनफ एज अ कैप्टन। रेड बॉल में कप्तानी करना मैं तो मानता हूं और मुश्किल है, हालांकि टाइम जरूर आपको मिल जाता है, लेकिन टेस्ट मैचेस 5 डे मैचेस अगर आप हारते हो, टाइम होने के बावजूद भी हारते हो, तो डेफिनेटली चीजें ठीक नहीं गई। और ये अल्टीमेट और लास्ट चांस होने वाला है बाबर आजम के लिए एज बैटर भी। देखो कप्तानी तो उनकी देख ली हमने, अगर यहां पर इस टेस्ट सीरीज में अच्छा नहीं गया, अगर एक आध टेस्ट मैच नहीं जीत पाए, सीरीज ड्रॉ नहीं कर पाए, जीतना तो खैर मेरे ख्याल से दूर की बात है, क्योंकि इंडियन टीम ही एक इकलौती एशियन टीम है जिसने 2 बार ऑस्ट्रेलिया में जाकर लगातार टेस्ट सीरीज जीती है, और ऑस्ट्रेलियंस की आंखों में आंखें डालकर हम बोलते हैं कि भाई वी आर हियर टू विन। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, पाकिस्तान की टीम की, या बाबर आजम की बात करें हम, तो अगर वहां पर बाबर आजम एज बैटर नहीं चले, चलो कप्तानी तो दूर की बात है, कैप्टनसी में तो चलो देख लेंगे, लोगों को भी समझ में आ चुका है कि यार ही इज नॉट अ कैप्टनसी मटेरियल, ओके, इसको एज अ प्लेयर खिलाते हैं, एज अ प्लेयर ही कैन विन मैचेस फॉर एनी कैप्टन। अगर एज अ प्लेयर बाबर आजम किसी भी कप्तान को जो है वो मैचेस जिताकर दे सकते हैं, इतना पोटेंशियल उनमें है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज में वो कप्तान होने वाले हैं, तो भाई लास्ट चांस है बाबर आजम के पास कि वो अपनी बैटिंग से भी प्रूव करके दिखाएं, क्योंकि टेस्ट मैचेस की भी अगर हम बात करें ना, ओवरसीज सेंचुरीज नहीं है भाई। कहाँ है ओवरसीज सेंचुरीज? वो भी श्रीलंका में ओवरसीज सेंचुरीज है। तो टेस्ट सेंचुरी के मामले में बाबर आजम के पास कोई ओवरसीज सेंचुरी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में
उनको बड़े स्कोर बनाने पड़ेंगे, एज बैटर भी प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को अगेंस्ट लेथल ऑस्ट्रेलियन पेस। और नेथन लाइन भी मेरे ख्याल से तब तक जो है वो फिट हो चुके होंगे, एशेज में इंजर्ड हो गए थे, तो वहां पर उनको प्रूव करना होगा बाबर आजम को, क्योंकि अगर वहां पर विद द बैट रन नहीं आए तो भाई टीम में जगह मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, बाबर आजम के जितने भी चाहने वाले हैं, प्लीज बाबर आजम के लिए आप दुआएं करें कि जो टेस्ट सीरीज होने वाली है वहां पर उनके रन आ जाएं, वरना कप्तानी से तो हाथ जा ही चुका है ये टेस्ट सीरीज। अगर हारते हो तो आई थिंक टेस्ट मैचेस के भी कप्तान नहीं रहेंगे। और दूसरी बड़ी बात, हो सकता है कि टीम में से जगह भी खो जाए, क्योंकि एज बैटर भी अब उनके ऊपर सवाल उठने लगे भाई। उनकी टीम के खुद प्लेयर बोलने लगे, एक्स प्लेयर, एक्स कैप्टन के, बाबर आजम से हमें सिर्फ 50 की उम्मीद है, बाबर आजम इज नॉट अ मैच विनर, वो मुकाबला नहीं जिता सकता है आपको। तो ऐसे में बाबर आजम को बहुत सारी चीजें हैं जो प्रूव करनी है।